नमस्कार दोस्तों। हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोग ने समाज के बारे में और समुदाय के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग इसी वीडियो के अगले चरण में संस्था के बारे में जिक्र करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग संस्था की अवधारणाओं को देखेंगे। इसकी अवधारणा दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनकी पुस्तक का नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 1862 में करीब आई थी। इन्होंने समाज के कार्यों क्रियान्वयन का मुख्य अंग संस्था को माना है। संस्था के अगर हम व्यापकता से विस्तार की बात करें तो इसकी बात करता है समनर। उसकी पुस्तक का नाम था फोकवेज। समिति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले नियमों व कार्यप्रणाली के संग्रह को हम संस्था कहते हैं। ये कहते हैं आपके समनर, नियम व कार्यप्रणालियाँ अमूर्त होती हैं, अतः संस्थाएं अमूर्त होती हैं। अब हम इसकी परिभाषाओं को अगर चर्चा करें तो मैकाइवर पेज कहते हैं प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थितियों में जो प्रमुख संगठन है वो संस्था है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं। बोगार्ड व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के सहायक कहते हैं। लेकिन वह जो स्थायित्व जो सामाजिक अखंडता व उसकी मूर्तता के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्र कहते हैं संगठित मानवीय संबंधों का स्वरूप। इसमें सर भूमिका परिस्थितियों का पुंज कहते हैं इसे। ओनर जिसकी सहायता से समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जाती है। आगमन कहते हैं कुछ आधारभूत मानवीय क्रियाओं की सृष्टि है। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि वह संस्था का साधन करती है। कंसल्टेटिव जनरीतियां लोकाचार से जो निकल करके आती है उसे संस्था कहते हैं। नर्सन कहते हैं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है संस्था, जो हमारी सामाजिक क्रिया के पक्ष में होती है। विधि विधान नियम कार्यप्रणालियों का संग्रह है, मैकाइवर पेज कहते हैं। और इसके साथ डेविस ने हमने बता दिया आपको। तो ये समनर कहते हैं जनरीतियों से प्रारंभ होकर जो प्रथाओं और उनके बाद में फिर नियमों के द्वारा संस्था का रूपांतरण होता है। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्था के विकास के बारे में तथा इसके तत्व के बारे में। तो उसमें आप लोग देख पाएंगे कि और क्या चीज़ होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी अवधारणा की बात करें तो स्पेंसर पहले दिया था उन्होंने, फिर इसके बाद में व्यापकता पर से इस पर काम किया है समनर महोदय ने। संस्था की परिभाषाओं के बारे में हमने जिक्र किया। कुल मिलाकर अगर हम सीधे शब्दों में जानना चाहें तो संस्था वह होती है जो अमूर्त होती है, जो नियम कार्यप्रणालियों का संग्रह होती है, जो नियमों द्वारा बंधी होती है, जो अमूर्त होती है, जो इसमें अस्थायित्व तो ज़्यादा होता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि संस्था किस प्रकार से कैसी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।